हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? कैसा हो रहा है तैयारी? तो आज आप लोग का बेसिकली एग्जाम है 20 फरवरी को बीएसटी का। ठीक है। और जाते जाते ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देख करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि इसी में से आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। तो चलो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। और एक वीडियो अपलोड होगा जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो चलो बने रहना चैनल में, और लास्ट तक बने रहना वीडियो का। बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड बताऊंगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप लोग समझ पाओगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट। एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या बैरियर्स हो सकता है? देखो बेसिकली 4 बैरियर होता है। सीमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। अब सीमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? मान लो कि आप अपना जो मैसेज है वो अच्छे तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ये सब चीज सीमेंटिक बैरियर में आता है। अच्छा, अब एक बात सुनो। जैसे कि एक ही वर्ड है बट अलग अलग जगह पे अपना अपना मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है ए बी सी। ए बी सी कोई वर्ड है। अब इसका 2 मीनिंग है। ठीक है। अब ये पहला मीनिंग हो गया, ये दूसरा मीनिंग हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में यानी बिजनेस में सर सेकंड वाला मीनिंग का यूज होगा। सेकंड वाला मीनिंग का यूज होगा, लेकिन वर्ड तो सेम है सर। लेकिन हम क्या सोच लिए? फर्स्ट वाला मीनिंग। अब इससे क्या होगा कि सर जो हम एक्शन लेंगे वो तो फर्स्ट वाला मीनिंग के हिसाब से लेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही क्या है? सेकंड वाला मीनिंग। वर्ड भले सेम है बट मीनिंग तो सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला नहीं सही है। तो ये होता है सीमेंटिक भी। अच्छा, फॉल्टी ट्रांसलेशन। मान लो कि मैं कुछ दूसरा भाषा बोलता हूँ। ठीक है। और मेरे जो ट्रांसलेटर है, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश बोलता हूँ और मेरे जो पार्टी है, सामने जो पार्टी बैठा है वो हिंदी बोलता है। अब ना ही हमको हिंदी समझ आता है ना सामने वालों को इंग्लिश समझ आता है, तो बीच में ट्रांसलेटर रखे हैं हम। अब मैं ट्रांसलेटर को बोल रहा हूँ, वो इंसान को बोल रहा हूँ जो बीच में है, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सुना रहा है। अब मान लो कि वो सुनने में गलती कर दिया और उसको कुछ और सुना दिया, तो दिक्कत हो सकता है। तो ये सब सीमेंटिक बैरियर में आता है। सेकेंड है मेरा क्या? साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है ना कि लोग इतना जल्दी है आज के दिन में कि पूरा बात नहीं सुनते हैं और एक्शन ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अटेंशन नहीं है। डिस्ट्रस्ट है। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है सर किसी के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो भेजेगा कि नहीं भेजेगा। ये चीज किस में आता है? साइकोलॉजिकल में। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है उसको फ्री होना चाहिए, आराम से कहीं भी जा सकता है। मतलब ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट से तीसरा डिपार्टमेंट, ऐसे करके रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़िया से फॉलो करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर बता रहा है। स्टेटस अपना। अच्छा देखो, कम्युनिकेशन जो होता है इंसान के बीच में अलग अलग पोजीशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोजीशन में लोग रहते हैं। कोई मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है। तो हमेशा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। इसीलिए पता है जो सबॉर्डिनेट है, जो इम्प्लॉय है ना, वो फ्री नहीं फील करते हैं। वो एक रुकावट सा उन लोगों को महसूस होता है, उन लोगों को सफोकेशन महसूस होता है। तो ये। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कम्प्लेक्स का मतलब बहुत ही जटिल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और आपका लास्ट होता है पर्सनल बैरियर, जिसमें कि हम लोग पर्सनल का बात करते हैं। ठीक है। कि सुपेरियर को, अपना सबॉर्डिनेट को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, पावर देना चाहिए ताकि वो लोग सही से काम करें। ठीक है। इतना पावर दो ताकि वो लोग अपना बात भी रख सके। तो ये सब होता है। सेकंड देखो, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, डिस्क्राइब द फैक्टर। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल या फिर उसका आप लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। वो एक ऐसा पार्ट है, टोटल कैपिटल का एक ऐसा पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल, जो कि रोजमर्रा का जिंदगी में जो भी एक्सपेंस आ रहा है, यानी डे टू डे एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, रोज जो जो खर्चा हो रहा है उसको बियर करने के लिए, उसको वहन करने के लिए वो वर्किंग कैपिटल जरूरी होता है। ठीक है। आगे क्या है देखो, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है? नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउंसेस, क्रेडिट अवेल्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो 8 पॉइंट बता दिए। अब ये फिर से वीडियो को इस पीछे ले जाना और फिर से सुन करके पॉइंट लिख लेना। ठीक है। चलो,
एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? वही पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके बारे में लिख दीजिएगा। अच्छा, 4 नंबर, व्हाट इज पैकेजिंग एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। पैकेजिंग क्या होता है? कोई भी अगर देखो प्राइमरी पैकेजिंग होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग होता है, तो ये पैकेजिंग का स्टेप है। फंक्शन क्या है, काम क्या है? देखो कोई भी गुड पैकेजिंग क्या होता है? सामान को प्रोटेक्शन देता है, सामान दूर जगह तक जा सकता है, सेफली जा सकता है, ये सब उसका काम है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करो, ठीक है। और जो जो जैसे कि मान लो कि कुल टीचर का जॉब है, अब इसके लिए फॉर एग्जांपल मान लो बीकॉम, बीए या बीएससी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब एक दो ऐसा कैंडिडेट अप्लाई कर दिया जो कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया है, तो मान लो टोटल 150 जन अप्लाई किए हैं, पोस्ट है 100, 150 जन अप्लाई किए, जिसमें कि 10 ऐसा है, 150 में से 10 ऐसा है जो कि अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी उन लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अब कितना बचा? 140। तो इसको छांटना सबसे पहले, इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा स्टेप क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन में टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये सब ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है कि क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो जो डिमांड है वो आप पूरा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, इसके तरफ। प्रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आपका एजुकेशन लाइफ कैसा था, आपके साथ सबका व्यवहार कैसा था, बिहेवियर कैसा था, ये चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या है? सिलेक्शन डिसीजन। अब क्या होगा कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर है या फिर जो हायर अथॉरिटी है उनसे बातचीत करके सिलेक्शन डिसीजन यानी रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है, कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप मेडिकली फिट है कि नहीं है, ये डॉक्टर साहब को लिखवा के वहां जमा करना पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद जॉब ऑफर, फिर आपको वो लोग क्या करेंगे? जॉब ऑफर करेंगे और आप लोगों को क्या देंगे? लेटर ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग लेटर देंगे कि कब से आप आ सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि काम करते वक्त आप लोग को भरना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस का क्या हो गया? स्टेप्स हो गया। अब आगे देखो क्या है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट और डिस्कस इट्स नेचर। कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने बताया अभी क्या, ये क्या नाम था उसका, वर्किंग कैपिटल, तो वही चीज है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो कैपिटल मार्केट क्या, दो टाइप का मार्केट होता है ना, मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट, ठीक है। उसका आप लोग नेचर लिखिएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज का वो देख रेख करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका रोल एक बार देख लीजिएगा जाते जाते। और आपका लास्ट है क्या, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और उसका फीचर क्या है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है कि जहाँ पे सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिवेंचर और अदर सिक्योरिटी क्या होता है, इशूड होता है, परचेज और सेल होता है, उसको कहते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और इसका आप लोग अब फंक्शन भी देख लेना फीचर के साथ साथ, ठीक है, फीचर के साथ साथ फंक्शन भी देख लेना। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, फंक्शंस ऑफ सेबी। क्या? फंक्शंस ऑफ सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको तो एकदम कतई मत छोड़ना इसको, ठीक है। तो चलिए, ये था आप क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों तक, बहुत टाइम है अभी, अभी ऐसा नहीं है अभी टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है, टेंशन लेने का बात नहीं है। आप लोग रिवीजन करो, ढंग से रिवीजन करो। और एक वीडियो आएगा आप लोगों के पास जो कि होगा 3 नंबर का क्वेश्चन का, यानी शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो होगा, तो उसमें मैं और बढ़िया तरीका से आप लोगों को बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप का पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग।